करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ था। इसको जो हम लोग देखेंगे कि ये जो दिए हुए कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम जो है, इस कार्बन एटम का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का जो है सो कुछ क्वेश्चन किए थे, और इस क्वेश्चन पर जो है सो हम लोग बात किए थे। तो इस पर जो है सो हम लोग बात किए थे। अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इस पर। तो देखिए यहाँ से ये क्या कहता है कि ये जो कंपाउंड जो दिया गया है, इस कंपाउंड में इस सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो ये जो कार्बन होगा, इस सभी पॉइंट पर हाइड्रोजन मेंटेन होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। अभी इस कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा। तो इस तरह से जो है सो हम लोग यहाँ से इसकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो है सभी कार्बन जो है, इस सभी कार्बन पर इसका जो, जैसे इस कार्बन की यदि बात करेंगे तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह जैसे क्या होगा, आपको sp2 बनेगा। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करते हैं तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि जितने भी कार्बन है, कार्बन का यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या अदर एटम्स का भी निकालना है, तो उसमें देखना है कि कितने जो है सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ, तो वो सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेना है, और जो पाई बॉन्ड होगा उस पाई बॉन्ड को छोड़ देना है। और जो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे उसमें से -1 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सो 1 2 3 4 बॉन्ड है, लेकिन एक जो है सो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, और इस पाई बॉन्ड के बाद आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा, तो 3 -1 करेंगे, वैल्यू आएगा 2, और एस और पी लिखेंगे, ये 2 पावर के रूप में डाल देंगे। इसी तरह से इस कार्बन की यदि बात करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 -1 sp2, यहाँ पर भी sp2 होगा। यानी कहने का मतलब कि सभी कार्बन जो होगा वह sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये भी कार्बन sp2 होगा, ये भी कार्बन sp2 होगा, यानी ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ से इस कार्बन का भी हम लोग लिखेंगे, ये भी sp2 है, ये भी आपको sp2 बनेगा, ये भी sp2 होगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। जितने भी कार्बन है सभी का सभी जो है सो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब जो है सो इसकी बात यदि हम लोग करते हैं इस कंपाउंड में, तो देखिए यहाँ पर भी जो है सो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सबसे पहले इसका जो है सो हम लोग ये जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन जो दिया है इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कर देंगे, यानी केकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग लिख देंगे। केकुलर स्ट्रक्चर में लिखने का मतलब क्या है कि सभी जगह जो एटम है उस एटम को सजा देंगे, और तब जो है सो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगा, मतलब आपको एरर होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से जो है सो इसकी बात हम लोग करेंगे। तो अब जो है सो हम लोग बात करेंगे कि देखिए ये जो कार्बन एटम जो है, इस कार्बन एटम से कितने बॉन्ड जो है सो सिग्मा बॉन्ड अटैच है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा, इस कार्बन एटम में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 -1 sp2 होगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को छोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इसी तरह से जो है सो यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन, सॉरी 1 2 3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन एक होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, आपको यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है। तो अब ऐसे स्थिति में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 2 3 सिग्मा, 3 -1 2 होता है,
sp2 यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 सिग्मा sp2, इसके लिए 1 2 3 सिग्मा इसका भी sp2, और यहाँ पर भी 1 2 3 सिग्मा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 2 3 सिग्मा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 2 3 सिग्मा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 2 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी यहां से लिख सकते हैं क्या कि ऑल कार्बन आर sp कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, यानी सभी का सभी कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो देखिए अब यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि यह जो स्ट्रक्चर जो है यह बेंजाइन स्ट्रक्चर है, और इस बेंजाइन स्ट्रक्चर जो बेंजाइन जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का पूछ रहा है यहाँ से सभी कार्बन जो है, तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है सो 2 पाई बॉन्ड है, एक और एक 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर तो था ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो पाई बॉन्ड जो एक्स्ट्रा जो पाई बॉन्ड बना है, यानी इस पाई बॉन्ड को जो है सो हम क्या कहेंगे, यह जो है सो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, सॉरी इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ जो है ये पाई बॉन्ड जो है सो बेंजीन का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये ओवरलैपिंग जो है ये इसके साथ ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा जो पाई बॉन्ड है ये इसका नहीं है। तो जितने भी कार्बन इसमें है सभी का सभी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यह जो कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करेंगे तो sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2 होगा। यहाँ से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, इसका भी sp2 होगा और इसका भी sp2 बनेगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। जितना कार्बन है सभी का सभी जो है वह sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट इसकी यदि बात करेंगे, अब ऐसे बेंजीन जो है यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेंजाइन। यह जो है सो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आगे इसका हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे। तो इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे, जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कर रहे हैं इसका एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे है, और ये कैसे जो है सो इसका पार्ट नहीं है। तो ये जो है सो चर्चा हम लोग जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे वहां पर इसका चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेंजाइन में सभी का सभी कार्बन जो है वो सभी का सभी जो है सो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। तो जितने भी कार्बन है सभी कार्बन जो है जहाँ पर पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन ऐड होने का तो वहां पर हाइड्रोजन को दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर 1 2 3 4 यानी 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन लगने का। इसका मतलब है कि यह कार्बन जो है इस कार्बन पर यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी sp3-1 2 sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ से ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। यानी कहने का मतलब यहाँ से देखिए कि ये जो पाई बॉन्ड है ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो यह नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। अब यह लोन पेयर जो है सो बॉन्ड पेयर यहाँ से जो है सो इस तरह से शिफ्ट कर सकता है और ये चला सकता है, यानी रिजोनेंस यहाँ पर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यह जो लोन पेयर जो है सो डीलोकेलाइज है, और जब डीलोकेलाइज लोन पेयर होगा तो इसका मतलब है कि वह जो है आपको रिजोनेंस में
यह जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, चूंकि डीलोकेलाइज है। डीलोकेलाइज कहने का मतलब डबल और सिंगल लोन पेयर, यह जो है रिजोनेंस के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी वजह से यह जो लोन पेयर जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यह पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यानी डीलोकेलाइजेशन का केस है। और यह जो है डीलोकेलाइजेशन में यह जो पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर, इसीलिए यह जो लोन पेयर जो है वह लोन पेयर आपको नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट है, यह आपको जो है डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब डीलोकेलाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो रिजोनेंस प्रोसेस को शो कर रहा है। तो ये जो रिजोनेंस के प्रोसेस में यह लोन पेयर डीलोकेलाइज जो हो रहा है, जिसकी वजह से यह जो है पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं, लेकिन बिहेव्स लाइक ए पाई बॉन्ड। एक्चुअली में ये पाई बॉन्ड होगा नहीं लोन पेयर, लेकिन यह पाई बॉन्ड की तरफ नेचर को शो करेगा। इस चूंकि डीलोकेलाइजेशन है, पाई बॉन्ड भी डीलोकेलाइज करता है, तो इसी तरह ये भी जो है आपको डीलोकेलाइज हो रहा है। इसका नेचर जो है वो पाई बॉन्ड की तरह होगा, बट एक्चुअली में यह पाई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन काउंटिंग जो करेंगे हम यहाँ पर इसको जो है पाई बॉन्ड के रूप में ही काउंट करेंगे। तो अब यदि आपसे इसमें पूछे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक ये सिग्मा, यानी इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको sp2 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized and nitrogen atom is also sp2 hybridized। तो इस तरह से इसको आप हाइब्रिडाइज, हालांकि यहाँ पर केवल कार्बन एटम की बात किया है क्वेश्चन में, लेकिन कभी इन केस आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इस पर भी जो है आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है बिकॉज लोन पेयर डीलोकेलाइज, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये भी, बिकॉज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम is also delocalized। यह जो है लोन पेयर जो नाइट्रोजन एटम पर है वह क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा। चलिए अब इसकी बात यदि करते हैं तो यहाँ से देखिए, इस कंपाउंड का यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 1,2 सिग्मा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा।